मरे नहीं हैं, मौन है मूलवासी। मरे नहीं हैं, मौन है मूलवासी। समय आने पर बताएंगे कौन है हम। कहना चाहती हूँ कि पीठ पीछे बार क्यों आज आप लोग ये स्टेप उठाए हैं, कल हो सकता है दूसरा स्टेप उठाइएगा, तीसरा मन नहीं भरा तो हो सकता है इनको कहिएगा कि इसी को उठा ले, इन्हीं को उठा ले, ये भी कर सकते हैं आप लोग। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा आप लोग कुछ भी अगर लगता तो बैठिए, हल निकालिए। लेकिन हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और आप लोग बैठकर ये सब मसला निकाल सकते हैं। बस आप लोग से और मैं क्या बोलूं, यही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। द खबर माइंस में स्वागत है। मैं राजेश कुमार। मेरे पीछे देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में आदिवासी मूल निवासी समाज के लोगों के द्वारा एक प्रतिकार सा विरोध अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आज मतकम्मा चौक से लेकर भुरकुंडा थाना परिसर तक मौन जुलूस निकाला गया है और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है, अखबारों के माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से, और इसी तरह से 107 का केस किया गया है। लेकिन हम लोग आदिवासियों को पता चला तो हम लोग चुप बैठे नहीं हैं और इन्हीं का साथ लेकर और अगले जो केस किए हैं उनका विरोध में हम लोग मौन जुलूस निकाले हुए, ताकि आने वाला समय में एक शांति व्यवस्था बना रहे, सभी धर्मों के लोग के लिए एक शांति व्यवस्था बना रहे और हम लोग का भी अधिकार एकदम सुनिश्चित रहे। क्या झूठा मामला क्या है? खुल के बोलिए। झूठा मामला है कि एक सोशल साइट में हमारे जो अभिभावक हैं श्याम सुंदर आदिवासी जी, उन्होंने अपने जो पुरखा हैं, हमारे जो पुरखा हैं, जैसे बिरसा भगवान हुए, महिषासुर हुए, उन सभी के बारे में इतिहास का खोज करके फेसबुक के माध्यम से उन्होंने कुछ चीज़ों को शेयर किया था। तो किसी दूसरे समुदाय के लोग को बुरा लगा, आपत्तिजनक लगा और उन पर बिना जाने सोचे, बिना किसी चीज़ का परवाह किए इन पर 107 का धारा लगाया। तो 107 धारा लगाया और ये मामला थाना तक चला गया और थाना तक चला गया तो उसकी भी हम लोग सम्मान किए और सम्मान का कारण है कि हम लोग अभी मौन जुलूस निकाले हैं, ना ही किसी हरवे हथियार के साथ निकले हैं, ना ही नारे के साथ निकले हैं। यही हम लोग आदिवासियों का परिचय है कि किसी तरह से उग्र नहीं होते हैं, जब उग्र होते हैं तो शांत नहीं बैठते हैं। क्या मामला क्या जो आप लोगों ने पता किया, जो सामने वाले पक्ष लोग हैं वो क्या, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ दिक्कत है, क्या लोग गलत झूठ रख रहे हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। असमंजस में कुछ चीज़ें हैं। पुलिस क्या बता रही है? और पुलिस कुछ नहीं बोली है, जो उनके पास मामला गया है उन पर उन्होंने कार्रवाई किया है। अच्छा, आप लोगों को जानकारी नहीं है उससे? कार्रवाई करते हुए जो धारा लगाया है उन्हीं के विरोध में हम लोग की ये सब सरासर एकदम गलत है और ये झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। आप लोग संवैधानिक अधिकारों को लेकर सड़क पे आए दिन निकलना पड़ रहा है। सबसे पहले तो जोहार, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। दरअसल देखिए होता क्या है ना, इसको समझना होगा, ये एक दिन का बात नहीं है, ये हज़ारों साल से होता रहा है। अगर आप एक आदमी जागते हैं, एक आदमी का जगने का मतलब आप 10 आदमी को जगाइएगा, वो 10 आदमी और 100 आदमी को जगाएगा। बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि धर्म और पाखंड, किसी भी धर्म, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, किसी भी धर्म में धर्म और पाखंड के बीच में एक पतली लकीर है, उसको पहले हम लोग को समझना होगा। लेकिन धर्म से कई लोग को फ़ायदा पहुँचाना चाहने वाले लोग उस लकीर को पार करते हैं और पाखंड को भी धर्म से जोड़कर आपको क्या करेंगे, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे। मामला यहाँ पे है। तो मौन जुलूस का मतलब है, जब महात्मा गांधी उपवास करके देश को आज़ाद कर सकते हैं, तो हम सब आदिवासी मूल निवासी बहुजन समाज मौन रह के अपनी आवाज़ दूर तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं?
आए दिन सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आदिवासी मूल निवासियों के हितों की बात करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहते हैं और जब देश आज़ाद हुई तो आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने बहुत सा कानून दिया, फिर संविधान में कई सा कानून मिला हुआ है, और संविधान बनने के बाद कई तरह का कानून हमको बना हुआ है। लेकिन होता क्या है कि हमारे समाज के लोग न न्यायपालिका में हैं, न कार्यपालिका में हैं, न विधायिका में हैं, न मीडिया में है, चारों स्थान में नहीं है। जानकारी की भी अभाव है, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। एक छोटी सी मिसाल अभी आप देखिए, छोटी सी मिसाल में देखिए, ज़रा सा में आपको आवाज़ को दबाई जा रही है। तो हक अधिकार मांगने की बात होगी तब समझिए क्या होगा। उसमें मैं खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, इसको महसूस करने की चीज़ है। अब ये समझना है कि हक अधिकार की बात जब है तो लोग को जानने नहीं देना चाहते हैं कि हर आदमी ये हक अधिकार को नहीं जान पाए, इसलिए लागू नहीं हो पा रहा है ज़मीनी स्तर पे। आज जो समस्त आदिवासी मूल निवासी समाज के द्वारा जो मौन जुलूस निकाला गया था, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, समाज अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, जाग चुका है, और आने वाला दिन में जागेगा, ज़रूर जगेगा। जिस दिन जागेगा तो अपने हक अधिकार के बारे में जानना शुरू करेगा, और मुखर होके अपने हक अधिकार को, हर आदमी श्याम सुंदर आदिवासी बनेगा। क्या सब कोई श्याम सुंदर आदिवासी बनिएगा कि नहीं बनेगा? सब कोई बनेंगे। और जिस तरह से मैं आवाज़ उठाता हूँ, बिल्कुल सभी को उसी ढंग से आवाज़ उठाएंगे। और आवाज़ जब हर आदमी उठाना चाहेगा तो हमारा जो हक अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है, वो निश्चित तौर पे ज़मीनी स्तर पे हम लोग लागू करवा के ही रहेंगे। धन्यवाद। आज भी आदिवासी मूल निवासी समाज के लोग संवैधानिक अधिकार होते हुए भी सड़क पर उतरने को मजबूर है। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।